नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन। मैप में इसका लोकेशन देखो, ये कहाँ पर है। ये हिमालयाज़ के साउथ में है। ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। इसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एक हिस्सा, वेस्ट बंगाल और असम। दिल्ली भी नॉर्दर्न प्लेन में आती है। नॉर्दर्न प्लेन बना है एलुवियल सॉइल से। एलुवियल सॉइल वो मिट्टी होती है जो बहती नदियों के द्वारा इकट्ठी होती रहती है। हिमालय की 3 प्रमुख नदियों के द्वारा ये नॉर्दर्न प्लेन बना है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये नदियाँ हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जब कोई छोटी नदी बहते बहते किसी बड़ी नदी से मिल जाती है, तब उस छोटी नदी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे इंडस अपने आप में एक बड़ी और तगड़ी नदी है। छोटी छोटी नदियाँ जैसे रवि, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झीलम ये हिमालय से निकलकर इंडस के साथ मिल गई है, तो ये छोटी नदियाँ इंडस की ट्रिब्यूटरीज हुई। तो ये 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो एलुवियम इकट्ठा हुआ, उसी से बना है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ये मिट्टी बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। इतनी अच्छी मिट्टी और इतनी ज़्यादा नदियाँ होने के कारण इस एरिया का पैदावार बहुत अच्छा होता है। ये एरिया इंडिया का एक बहुत प्रोडक्टिव एरिया है। इट इज़ एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर्स और चौड़ाई है 240 से लेकर 320 किलोमीटर्स। जो एरिया ये कवर करता है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। नदी जब माउंटेन से प्लेन में उतरती है, तब इसकी गति पहले से धीमी हो जाती है। जितना ये चलती है, इसके साथ मिट्टी अर्थात एलुवियम और ज़्यादा इकट्ठी होती रहती है और नदी भी धीमी होती रहती है। तो इससे क्या होता है? इससे 2 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। वो है रिवराइन आइलैंड्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? जब ज़्यादा एलुवियम इकट्ठा हो जाता है, तब उसका एक ढेर बीच में रह जाता है और चारों तरफ नदी का एक घेरा बन जाता है। तब वो एक आइलैंड मतलब द्वीप का आकार लेता है। ये होता है रिवराइन आइलैंड। चारों तरफ रिवर का पानी और बीच में एलुवियम का लैंड। अच्छा, अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे बनती है। जब नदी के पास ज़्यादा एलुवियम इकट्ठा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका एक बड़ा ढेर बन जाता है और नदी 2 चैनल बनकर उसके साइड से निकल जाती है। तो ये जो छोटी रिवर बनी, ये मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी दोनों अलग हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब मैं समझा चुकी हूँ, तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो लर्न कर लेना। नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ओके, नॉर्दर्न प्लेन के 3 पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का
जो वेस्टर्न पार्ट है उसे पंजाब प्लेन कहते हैं। ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी द्वारा बना हुआ है। पंजाब प्लेन का ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है। पंजाब प्लेन में दोआब पाए जाते हैं। दोआब मतलब क्या? दोआब मतलब है दो नदियों के बीच में जो लैंड है, वो दो नदियों के बीच वाली जगह को दोआब कहते हैं। ठीक है ना? दो मतलब है टू और आब मतलब है वाटर। द एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। ऐसे ही पंजाब वर्ड बना है। पंज मतलब है 5 और आब मतलब है वाटर। ओके, तो पंजाब प्लेन मैंने समझा दिया। अब सेकंड पार्ट मैंने कहा था गंगा प्लेन। ये घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में है। इस पार्ट में क्या क्या आते हैं? इस पार्ट में आते हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न पार्ट को ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन ये नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न पार्ट है। इसमें असम आता है। तो हमने ये देखा कि नदी के आधार पर नॉर्दर्न प्लेन के 3 सेक्शंस बने हैं: पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब हम देखेंगे रिलीफ फीचर के आधार पर कैसे हम नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 रीजन्स कौन कौन से हैं? ये है भाबर, तराई, भांगर और खादर। सबसे पहले भाबर। नदियाँ जब उतर कर आती है माउंटेन से तो शिवालिक रेंज के स्लोप के नीचे खूब सारी पेबल्स इकट्ठा हो जाते हैं और एक नैरो बेल्ट बन जाती है जिसकी चौड़ाई होती है 8 से 16 किलोमीटर्स। इसको भाबर कहते हैं। इस बेल्ट में नदियाँ आकर छिप जाती है। फिर इस बेल्ट के साउथ में नदियाँ फिर से निकल के आती है और गीली मिट्टी का एक दलदल जैसा रीजन बनाती है। अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। इसे तराई कहते हैं। यहाँ पहले बहुत घना जंगल था। वन्य जीव जंतु भी थे। खेती बाड़ी के लिए और रहने के लिए इस एरिया को साफ कर दिया गया। 2 रीजन मैंने समझा दिए, भाबर और तराई। तीसरा जो रीजन है वो है सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का। ये सबसे फैला हुआ एरिया है। इसका नाम है भांगर। ये एरिया पुरानी मृदा से बना हुआ है, पुराने एलुवियम का। यहाँ की मिट्टी कैल्केरियस डिपॉजिट वाला हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्केरियस डिपॉजिट पाए जाते हैं। कैल्केरियस डिपॉजिट क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। इस कैल्केरियस डिपॉजिट को यहाँ के लोग कंकर कहते हैं। चौथा रीजन है खादर। ये नदियों के फ्रेश एलुवियम से बना एरिया होता है। हर साल नया एलुवियम ऐड होता है और ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मिट्टी होती है। तो ये हो गया खादर। तो रिलीफ फीचर के आधार पर 4 रीजन्स बने हैं: भाबर, तराई, भांगर और खादर। ये चारों मैंने समझा दिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने नॉर्दर्न प्लेन का डिटेल में स्टडी किया। हमने ये देखा कि नॉर्दर्न प्लेन जो हिमालयाज़ के साउथ में लोकेटेड है वो कैसे बना है, उसके अलग अलग डिविजन्स क्या है और अलग अलग रीजियंस क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। इसको लाइक करना और शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।